Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics unit number 7. आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. तो दीज आर द न्यूमेरिकल. टोटल हमारे पास 6 न्यूमेरिकल्स हैं. हम इन 6 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल नंबर 1. तो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 1. सारा हैज टू ऑब्जेक्ट. सारा के पास दो ऑब्जेक्ट्स है. अ वुडन ब्लॉक एंड अ मेटल ब्लॉक. एक ब्लॉक है वो वुडन है, लकड़ी का है, और दूसरा जो ब्लॉक है वो यहाँ बना देता हूँ. एक जो ब्लॉक है वो वुडन है और जो दूसरा ब्लॉक है वो आयरन का है, मेटल का है. मेटल कोई भी मेटल हो सकता है, सही. विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. ए, द वुडन ब्लॉक हैज अ मास ऑफ. ये जो वुडन ब्लॉक है उसका मास 300 ग्राम है. तो हमने डेटा में लिखा है मास वुडन का, वुड लिखा है मैंने, वुडन को शॉर्ट में. वुडन ब्लॉक का जो मास है वो 300 ग्राम है. एंड अ वॉल्यूम ऑफ, और वुडन का जो वॉल्यूम है वो 150 cm क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब है. तो वॉल्यूम गिवन है 150 cm क्यूब. ठीक है. अच्छा, इसका हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है. वो कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, यानी दोनों की डेंसिटी फाइंड आउट करना है. तो इसके साथ डेंसिटी आ गई. बी में क्या है? द मेटल बॉल हैज अ मास ऑफ. जो मेटल की जो बॉल थी हमारे पास उसका मास कितना है? मेटल का मास एम 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 फॉर मेटल, एम फॉर मास, और ये मेटल लिखा हुआ है 500 ग्राम. ठीक है. एंड अब वॉल्यूम ऑफ 50 सीएम क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम है वो 50 सीएम क्यूब का है. और क्योंकि दोनों की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो इसकी भी डेंसिटी. ये डेंसिटी का सिंबल होता है, इसको हम रो पढ़ते हैं, सही. डेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं. अच्छा, तो ये हो गया. एंड डिटरमाइन ईच वन विच वन इज डेंसर. और हमें ये भी बताना है डेंसिटी निकाल के कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा डेंसर है. ठीक. तो ये सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए को सॉल्व करेंगे. तो ए की डेंसिटी में फाइंड आउट करेंगे. ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है. डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के. तो ए का जो मास गिवन है वो 300 है, तो 300 वॉल्यूम जो है वो 150 है. 150 दोनों को डिवाइड करा, आंसर आ गया 2 ग्राम पर सीएम क्यूब. क्यों लिखा? बिकॉज ग्राम और सीएम क्यूब यूनिट गिवन है. तो मास यूनिट ग्राम है और वॉल्यूम यूनिट सीएम क्यूब है, तो नीचे सीएम क्यूब. अब सीएम क्यूब लिखो या एमएल लिखो, एक ही बात है. 1 सीएम क्यूब जो है वो 1 ml के इक्वल होता है. इसीलिए ग्राम की जगह में ग्राम, और अपॉन को ना इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे स्लैश लगा के, ml. ठीक है. तो 2 ग्राम पर ml. ऐसे बी में क्या है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी 500 गिवन है, सॉरी मास 500 ग्राम गिवन है, और वॉल्यूम जो वो 50 गिवन है. दोनों को डिवाइड करेंगे, देन आंसर आ गया ग्राम पर सीएम क्यूब. और ग्राम पर सीएम क्यूब को ग्राम पर ml भी हम लिख सकते हैं. नाउ दोनों की आप अगर डेंसिटीज को चेक करें तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? बी वाले की, यानी मेटल वाले की डेंसिटी ज्यादा है. जब भी जो है वो लकड़ी हल्की होती है और मेटल भारी होता है कोई भी, सही. मान लें लोहे का ब्लॉक है और एक वुडन ब्लॉक है, तो जो लकड़ी का जो ब्लॉक होगा उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा भारी जो है वो आयरन का ब्लॉक होता है. बिकॉज उसके जो एटम्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज होते हैं, आयरन के एटम्स तो हेवी होते हैं, सही. वुडन के थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं. चाहिए तो बाहर थोड़ी डिटेल में हो गया. अब हमें बताना था कौन सा डेंसर, तो ऑब्वियसली ये वाला डेंसर. तो हम लिखेंगे द मेटल बॉल इज डेंसर देन द वुडन ब्लॉक. तो ये न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया. अब न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं. दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2. यू हैव अ कंटेनर. एक कंटेनर है हमारे पास. अक्सर आपने बाहर देखा होगा रोड वगैरह में कंटेनर को. विथ 500 मिलीलीटर ऑफ कुकिंग ऑयल. उसके अंदर 500 मिलीलीटर कुकिंग ऑयल है. तो वॉल्यूम हमने लिख लिया 500 ml. मिलीलीटर को शॉर्ट फॉर्म में ml से लिखते हैं. एंड इट हैज अ मास ऑफ 450 ग्राम. तो मास का सिंबल m होता है. गिवन है 450 ग्राम. द डेंसिटी ऑफ द कुकिंग ऑयल इज ग्राम पर ml. तो हमें डेंसिटी बताना है ग्राम पर ml में. डेंसिटी का सिंबल रो, तो रो को पूछ रहे हैं. सोल्यूशन, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. नाउ मास हमें 450 गिवन था, और जो है वॉल्यूम जो वो 500 गिवन. दोनों को डिवाइड करा तो आंसर आ गया 0.9 ग्राम पर ml. ये डेंसिटी आ गई. तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3. न्यूमेरिकल नंबर 3. अ 70 cm यानी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स हैज अ मास ऑफ. इतना इसका मास है इस बॉक्स का. फाइंड द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक. डेंसिटी फाइंड आउट करनी. अच्छा देखिए, 3 हमें सेंटीमीटर गिवन है. तो ये क्या है बेसिकली, ये जो फर्स्ट 700 लिखा हुआ है ना, ये इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इस प्लास्टिक बॉक्स की. ये लेंथ हो गई 70. और 30 जो है वो विद है.
विथ क्या होती है, ये चौड़ाई को बोलते हैं, ये वाली साइड चौड़ाई है विथ। विथ जो है वो 30 है, और ये जो 10 है वो हाइट गिवन है, हाइट हाइट क्या है, ये ऊंचाई हाइट 10 गिवन है। तो इस तरह हम फॉर्मूला वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका पूरा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ 70 है, विथ जो है वो 30 है, हाइट जो है वो 10 है, इन सबको मल्टीप्लाई कराया तो ये आंसर आ गया। ये जो है वॉल्यूम है, सही है, सीएम क्यूब में, क्योंकि सबका यूनिट सेंटीमीटर गिवन है, तो 3 दफा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। मास जो है हमें गिवन है 2500 ग्राम, डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन, ये डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास हमें गिवन है 2500, वॉल्यूम सिंपली आप पुट कर लें ये वाला, और अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आए। अब ये जो आंसर है ये इनको डिवाइड कर गया है, जबकि बुक में ये लिखा हुआ है, तो तकरीबन सेम ही है, इसको राउंड ऑफ करें बस। जब हम 9 को हटा देंगे, क्योंकि 9 5 से बड़ा है, तो बराबर वाले के साथ 1 ऐड होता है, ये राउंडिंग ऑफ का रूल है। 9 को रिमूव करें तो 1 के साथ 1 ऐड होकर 2 बन गए, तो 0.12 ग्राम पर सीएम क्यूब डेंसिटी आ गई। आई होप न्यूमेरिकल 3 क्लियर है आपको। नाउ न्यूमेरिकल 4, न्यूमेरिकल नंबर 4, एल्युमिनियम हैज अ डेंसिटी ऑफ, एल्युमिनियम एक मेटल होता है जिसकी अक्सर आजकल वायर्स भी बनती है, तो बिजली के में पहले कॉपर यूज किया जाता था, तांबा जिसको हम कहते हैं, अब जो है क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, या फिर जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहा है ज्यादा, तो फिर अभी हम एल्युमिनियम को यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा लो क्वालिटी होता है कॉपर से। तो एल्युमिनियम की जो डेंसिटी के बने वो ये है 2700 ग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ अ सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायमीटर एल्युमिनियम बॉल, एक एल्युमिनियम की बॉल है जिसका डायमीटर हमें ये बने 25 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है, एक कोने से दूसरे कोने का डिस्टेंस, तो हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर हमें गिवन है 25, तो डेंसिटी जो गिवन है लिख लिया, डायमीटर में 25 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं, सेंटी की जगह इसका प्रीफिक्स आ जाएगा। सेंटी का प्रीफिक्स क्या होता है, यूनिट नंबर 1 में आपने देखा होगा 10 की पावर -2 होता है। तो इनको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी सही, नहीं तो 10 की पावर -2, तो पॉइंट अभी कहीं नहीं, तो यहाँ पे -2 पीछे जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.25 मीटर, या ये भी लिखो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, मास हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि डायमीटर गिवन है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है उसका रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है, मिड सेंटर से ले आकर के इधर कोने तक का डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, इट मीन के डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस बराबर होता है d/2, यानी डायमीटर का हाफ। डायमीटर 0.25 गिवन है ये, और 2 नीचे डिवाइड में डिवाइड करेंगे तो 0.125 मीटर ये रेडियस आ गई। रेडियस क्यों निकाला है अभी आपको समझ आएगा। वॉल्यूम, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कांस्टेंट रहेगा ऐसे ही, पाई की जगह में पाई की वैल्यू 3.142, रेडियस की जगह में रेडियस की वैल्यू, ऊपर जो क्यूब है ऐसे रहा। अब 4/3 को डिवाइड करा, ये आंसर बना, ये वैल्यू एज इट इज सही, इसका क्यूब निकालेंगे कैलकुलेटर में, एज इट इज वैल्यू को रख के क्यूब प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आए, तो ये भी सही है वॉल्यूम, ये भी रख सकते हैं आप। नहीं तो इसको अगर आप साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये पॉइंट है -3, तो पीछे जाएगा 3 डिजिट, एक गया उसके बाद 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे था पॉइंट 1 2 3 पीछे लगेगा क्योंकि -3 लिखा हुआ था, तो ये आ गया वॉल्यूम मीटर क्यूब में। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, हमें मास फाइंड आउट करना था, तो इस डेंसिटी के फॉर्मूले में मास होता है और वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम हमें पता नहीं था, डायमीटर पता था, इसलिए हमने रेडियस से फिर वॉल्यूम निकाला। अब वॉल्यूम की जगह में वॉल्यूम पुट करेंगे, मास मालूम करना है, v यहाँ डिवाइड होगा, एक वर्टिकल जाके मल्टीप्लाई होगा, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, m अलग हो गया। ठीक है, डेंसिटी की जगह में डेंसिटी की वैल्यू, वॉल्यूम जो भी हमने ऊपर निकाला उसको रखा, मल्टीप्लाई कराया, तो ये आंसर आ गया। अब ये आंसर 22.086, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0 है ना, यहाँ पे इसको हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 22 ही रहेगा, 22 kg मास आ गया। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4। और न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5, अ क्यूब ऑफ आयरन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब है, क्यूब क्यूब क्या होता है, ऐसा बॉक्स जिसकी चारों साइडें इक्वल होती है, सही है। तो लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर की बने, मान लें ये लेंथ है, ये 10 सेंटीमीटर की बने, तो चारों साइड सेम होती है, तो इसकी जो है हाइट भी 10 सेंटीमीटर होगी और इसकी जो विड्थ भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, तो इस क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहे, तो ये तीनों इससे आराम से वॉल्यूम निकल जाता है, ये हमने निकाला है यहाँ पे। मास ऑफ द आयरन क्यूब इज ½ किलो, तो इसका जो मास गिवन है वो ½ kg गिवन है, मास गिवन है ½ 1/2 kg, 1/2 को आप 0.5 kg भी लिख सकते हैं, और किलोग्राम को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कराना होता है,
तो 0.25 को जब हम 1000 से डिवाइड कराएंगे तो ये 1500 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस क्यूब हैज कैविटी इनसाइड इट, इस क्यूब के अंदर कैविटी है। सही, सिद्धांतों में लगते हैं ना कैविटी, एक होल सा हो जाता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, तो इस ये जो कैविटी है अंदर उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या वॉल्यूम है उसका। ठीक है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो कैविटी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेंथ गिवन थी 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है सारी साइडें क्यूब की इक्वल होती है, तो विड्थ भी 10 होगा, हाइट भी 10 होगा, सबको मल्टीप्लाई करा दिया, वॉल्यूम आ गया। तो इस क्यूब का ओवरऑल वॉल्यूम आ गया 1000 सेंटीमीटर। अब हमें इसके अंदर जो कैविटी है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज टिपिकली अराउंड, जो आयरन होता है ना लोहा, उसकी डेंसिटी इतनी होती है 7.87 ग्राम पर सीएम क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ हमें आयरन, ये जो आयरन है ना आयरन, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वी यहाँ डिवाइडर वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, रो यहाँ आके डिवाइड हो गया, ये इधर चला गया, ये इसकी जगह में आ गई। ठीक है, मास हमें गिवन है 500 ग्राम और वॉल्यूम जो है सॉरी डेंसिटी जो है वो 7.87 होती है आयरन की डेंसिटी। डिवाइड कराया तो ये आ गया वॉल्यूम किसका, आयरन, जो इस क्यूब के अंदर कितना आयरन है उसका वॉल्यूम आ गया ये। नाउ अब हमें कैविटी फाइंड आउट करनी है। कैविटी का फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम में से आयरन के वॉल्यूम को जो है माइनस कर दें, तो बॉक्स जो है, ये जो बॉक्स है इसका जो वॉल्यूम था वो हमने ऊपर निकाला, यहाँ पे क्या था 1000 था, तो इसका वॉल्यूम था 1000 माइनस वॉल्यूम ऑफ आयरन का 1000, वॉल्यूम क्या है ये रहा 63.55, इन दोनों को माइनस कराया तो ये आंसर बना। इसको हम राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू भी सही है, कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा, बुक में ये आंसर है, तकरीबन दोनों बराबर है 936.45 या 935.9। मैं इस 9 को राउंड ऑफ करूंगा ना तो ये 56 ही बनता है। ठीक है, तो तकरीबन क्लोज वैल्यू से दोनों आंसर करेक्ट है। और लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 6। तो न्यूमेरिकल नंबर 6, मास ऑफ एन इरेगुलर शेप स्टोन, एक इरेगुलर शेप स्टोन है हमारे पास, पत्थर है जिसका मास है 200 ग्राम, मास गिवन है 200 ग्राम। व्हेन इट इज लोवर्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर, एक सिलेंडर है हमारे पास, उसके अंदर जब इसको हम उतार रहे हैं, लोवर कर रहे हैं, अंदर अंदर रख रहे हैं, तो इसके अंदर पहले से पानी था, तो पानी का लेवल ऊपर हो गया। सही है, तो सिलेंडर इट राइजेस द वाटर लेवल फ्रॉम, तो जाहिर सी बात है पत्थर हम पानी के अंदर डालेंगे तो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, फ्रॉम 40 ml टू 73 ml, यानी पहले जो है पत्थर डालने से पहले जो वॉल्यूम था वो 40 ml पे था, स्टोन डालने के बाद कहाँ चला गया 73 ml पे चला गया। फाइंड द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ स्टोन, तो हमें वॉल्यूम और डेंसिटी फाइंड आउट करना। मास गिवन है V1 गिवन है, पहले इतना वॉल्यूम था 40 ml, फिर बाद में स्टोन डालने के बाद वो पानी का लेवल ऊपर चला गया 73 ml बन गया। तो हमें ओवरऑल वॉल्यूम बताना है स्टोन का, फाइंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ स्टोन, यानी जो स्टोन है इसका वॉल्यूम बताना है कि ये कितना है, और इस स्टोन का डेंसिटी बताना है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेंज इन वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम क्या V2 माइनस V1, V2 कितना है ये 73, V1 कितना था 40, डिवाइड माइनस का तो आंसर आ गया 33। अब ये 33 आंसर आया, ये वॉल्यूम आया है किसका, स्टोन का। सही है, स्टोन का ये वॉल्यूम है, VH यानी स्टोन। डेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमें स्टोन की, तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास 200 गिवन है, वॉल्यूम जो है वो 33 है, डिवाइड करा तो आंसर आ गया 6.06 ग्राम पर ml। तो अब 6.06 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6.1 बनेगा, यानी 6 को मैंने नहीं लिखा तो इसके बराबर वाला नंबर के साथ 1 ऐड करेंगे, तो 0 के साथ 1 ऐड करा तो 1 बन जाएगा। 6.1 ग्राम पर ml आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए यूनिट नंबर 7 के। आई होप आपको समझ आ गए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं बैंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।